जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम रीट पात्रता परीक्षा जो 2022 में हुई थी उसकी जो आंसर की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी जारी की है। तो हम सामाजिक से संबंधित यानी SST से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट है, उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे पास पेपर कोड जो शिफ्ट 4 का है और बुकलेट नंबर B है। इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं जितने भी SST से, वो हम निकालेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हम चलते हैं सामाजिक की तरफ। तो हमारा ये 91 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं। 91 से 150 तक चलेंगे ये। तो साथियों, ये यहाँ पर SST का खंड आ गया, ठीक है। और बात कर रहे हैं हम बुकलेट B की। तो B से शुरू करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है 91 नंबर क्वेश्चन का, वो है डी, परगना। क्वेश्चन नंबर 92 है, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो 92 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन माना है डी, नलईरा दिव्य प्रबंधम। क्वेश्चन नंबर 93 है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो है ए, कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 94, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन RBC ने माना है बी, अवध को। क्वेश्चन नंबर 95, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु निर्धारित जो दिन था वह कौन सा था? तो 95 नंबर क्वेश्चन में है डी, 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 96, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो साथियों, 96 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 61वां। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन, ये वापस गड़बड़ा गया साथियों। ये है 97 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो साथियों, जो विशेषता नहीं है प्रस्तावना में वो है बी, संघीय शासन। ये व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 98 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 98 में डी, ये है HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 99, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 99 नंबर में सी माना है ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 300 का है। क्वेश्चन नंबर 100, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ये जो संविधान संशोधन है ये 86वां संविधान संशोधन किया गया। तो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं। इसमें सी 86वां हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो इसका जो 101 क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी संसद के मनोनीत सदस्य। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी 143, ये हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? यानी भाग पूछा है। तो 103 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन बी माना है, यानी 9 का। क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितने महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो 104 में जो राइट ऑप्शन है वह ए, 2। फिर 105 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? 105 में है ए,
मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? 106 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? तो 107 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह है सही अभिव्यक्ति, 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व संबंधित है? तो 108 का जो राइट आंसर है वो है ए, 21 मार्च से। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी माना है, तो ये हो जाएगा अरावली। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ज्वालामुखी, भूस्खलन व भूकंप। क्वेश्चन नंबर 111 है, 111 है क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो साथियों 111 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, आंसर की में अव्यवस्थित है ये क्रम। तो 111 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ये हो जाएगा REM व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 112 है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के दर्प का हनन करने वाला बताया? तो 112 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन डी माना है, तो ये हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्मणी। क्वेश्चन नंबर 113 है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो 113 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 114 है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो 114 का राइट ऑप्शन होगा सी, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? 115 नंबर का जो राइट आंसर है वो है बी, ये होगा गंगा, सोन। क्वेश्चन नंबर 116 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं? तो 116 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा ए, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 117 है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमिकर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 का हो जाएगा बी, यह है अग्रहार। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र के द्वारा की गई, कौन सी भाषा में की गई? तो साथियों 118 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन माना है डी, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 119, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 120, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्धि की दोबारा पढ़ते हैं, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो साथ ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष बी। क्वेश्चन नंबर 121, सुमेलित करना है, तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं 121 का, पहले क्रम देखते हैं, इसमें क्रम फिर से बिगड़ गया है। 121 नंबर क्वेश्चन आंसर की में ढूंढना रहता है, तो ये मिल गया। इसमें है क्रम बताना है, तो सबसे पहले उत्तर देखते हैं। 121 का माना क्या है? आरबीएससी ने माना है डी, यानी ये हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। तो पहले में डी है यानी सी सदस्यता है, बैटरिक अम्ल है, फिर दूसरे में ए है, तांबा है वो विद्युत तार है, तीसरे में बी है यानी जिप्सम में उर्वरकता है, जिप्सम से उर्वरकता बढ़ती है, फिर यहाँ पे चौथे में सी वोलेस्टोनाइट है वो सिरेमिक के लिए है। इस प्रकार से हम मान लेंगे 121 का क्वेश्चन। 122 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय स्थित है वह है जयपुर में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बोजी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फिर 125 नंबर जो क्वेश्चन है यह है, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक
या संपादक कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 18 मार्च 1948, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ शुरू हुई? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी, वर्धा। 128 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो साथियों पिछोला झील का जो निर्माण है वो पूछा है 128 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका राइट ऑप्शन है महाराणा लाखा। क्वेश्चन 129, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो साथियों 129 नंबर में जो राइट आंसर है वो है ज्योतिष, ए नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 130, पिछवाई चित्रांगन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये साथियों डी नंबर ऑप्शन है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो साथियों ये 31 नंबर जो क्वेश्चन है 131 वाला, इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, इसमें होगा मालवी। आगे क्वेश्चन नंबर 132 है, वह कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है गौरीबाई, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 132 का। क्वेश्चन नंबर 133 है, 133 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है वो बताना है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन डी माना है आरबीएसई ने, शिक्षण शिष्टाचार लक्ष्य नहीं है। जो सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य हैं उनकी चर्चा करते हैं, बौद्धिक व मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना, ये सभी उद्देश्य हैं। बल्कि इसमें नहीं है के अर्थ में पूछा है तो ये शिष्टाचार हो जाएगा, शिक्षण शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 134, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का जो महत्व है वह बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ए और बी दोनों सही है, समय और परिश्रम की बचत करना, विषय वस्तु की स्पष्टता प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 135 है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करती है। यह जो परिभाषा है वह है किसके द्वारा दी गई है? तो साथियों यह जो परिभाषा है वो कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर है जो 135 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 136 है, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 136 का ए, ब्रिटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? अच्छे मूल्यांकन के लिए जो मापदंड सही नहीं है वो है व्यक्तिपरकता। जो अच्छे मूल्यांकन के लिए मापदंड सही है वो है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। लेकिन यहाँ पर सही नहीं है के बारे में पूछा है तो 137 नंबर का क्वेश्चन है डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी हैं। सामाजिक मूल्य भी है, जनतांत्रिक मूल्य भी है, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य भी है। क्वेश्चन नंबर 139, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। जो अनुपयुक्त है वो बताना है 139 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, ये अनुपयुक्त है। जो उपयुक्त है वो है श्रेणी यानी ग्रेड निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, सत्रांत मूल्यांकन में। लेकिन यहाँ पर अनुपयुक्त पूछा है तो अनुपयुक्त में साथियों बात करते हैं वो है डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में, ये अनुपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो 140 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डी ऑप्शन राइट होगा, मनोविज्ञान। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय नहीं है। जो सम्मिलित विषय है वो इतिहास है, भूगोल है और नागरिक शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण बताइए। तो 141 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, स्थापित करना, ये सही उदाहरण है अनुप्रयोग उद्देश्य का। 142 नंबर, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता सभी हैं। 143 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं साथियों, सूचना तकनीकी इसके बाद है, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो साथियों जो 143 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं,
इसमें आंसर की में देखना होगा 143 नंबर बी बुकलेट में। इसमें क्रम सही नहीं है। हाँ साथियों, 143 नंबर क्वेश्चन। साथियों ये रहा 143 नंबर क्वेश्चन में जो आरबीएससी ने सी ऑप्शन है उसको राइट माना है, पछुआ पवने। क्वेश्चन नंबर 144, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो साथियों 144 का राइट ऑप्शन ए है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो 145 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1-2 ब्राजीलियन धारा, बेंगवेला धारा। क्वेश्चन नंबर 146 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। तो साथियों हमें बताना है 146 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, हिमाचल व शिवालिक के मध्य। क्वेश्चन नंबर 147 है, अगस्त माह में भारत में उपोष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो 147 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन माना है बी, 15 डिग्री उत्तर में। फिर आगे क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन। साथियों ये 148 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है। तो इसमें आरबीएससी ने हम सभी को बोनस दिया है, यानी ये सभी जो तैयारी करने वाले बंदे हैं उन सभी को बोनस के रूप में ये मिला है। फिर आगे 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो 149 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो है डी, जोजड़ी बांडी जवाई। क्वेश्चन नंबर 150 है, सुमेलित करना है अभ्यारण्य और वन्य जीव। तो 150 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है ए, 1 में सी यानी राष्ट्रीय मृग उद्यान है उसमें गोडाउन पाया जाता है, 2 में ए टोडगढ़ में तेंदुआ पाया जाता है, 3 में डी सीतामाता में उड़ान गिलहरी पाई जाती है, माउंट आबू 4 बी यह है माउंट आबू में रींच पाया जाता है। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का यहाँ पे अच्छे ढंग से हल कर लिए हैं आरबीएससी की जो साइट से जो आंसर की अभी प्राप्त हुई है उसके तहत। तो साथियों इन प्रश्नों पर आपको कोई भी अलग से सुझाव देना है या कोई और वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।